जय बच्चों, आज हम लोग पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों ने पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा है। आप यहाँ पर भी पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर आप लोगों ने पॉलिनोमियल में आपने जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल और रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम इत्यादि चीज़ें आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों के आगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके बारे में आप जानते हैं। हम फिर से रिवाइज करते हैं उसको कि सपोज़ x इक्वल टू, हमने x की वैल्यू सपोज़ k ली और k लेने पर अगर हमारा पॉलिनोमियल px, अगर पॉलिनोमियल px में x की वैल्यू अगर हम k लेते हैं, तो अगर हमारा pk अगर आपका 0 आता है तो हम कहेंगे क्या कि पॉलिनोमियल px का x इक्वल टू k पर वैल्यू 0 आई है। इसलिए k क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज़ है। समझ में आया बच्चों? k क्या है, इस पॉलिनोमियल px का जीरोज़ कहलाएगा। ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं x की वैल्यू हमने सपोज़ a ले लिया और एक वैल्यू लेने पर हमारा पॉलिनोमियल pa अगर 0 आता है तो 0 आने से ये a जो वैल्यू है ये उस पॉलिनोमियल के जीरोज़ कहलाएंगे। समझ में आए? अब जैसे आपको बता दें कि आप लोगों ने जैसे पढ़ा हुआ है क्लास में 9th में कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और भी जो है पॉलिनोमियल के काइंड्स पढ़े हैं, बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो उन सिचुएशन में जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें जीरोज़ आप जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल जितने डिग्री का होगा उसके उतने ही जीरोज़ होते हैं। सपोज़ लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें जीरोज़ 1 होंगे, उसका 1 जीरोज़ होगा। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल उसके 2 जीरोज़ होंगे। इसी तरह क्यूबिक के 3 जीरोज़ होंगे और बाई क्वाड्रिक के 4 जीरोज़ होंगे। तो जैसे जैसे जितनी भी उसकी डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की, उतने ही उसके जीरोज़ होंगे। तो वो उतने ही जीरोज़ होंगे। और क्या है कि वो जीरोज़ क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल में रखने पर उस पॉलिनोमियल को जीरो कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि ग्राफ क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का। तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। तो पहली कंडीशन लेते हैं ग्राफ में कि एक लीनियर पॉलिनोमियल, इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जब आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये एक लाइन को डिनोट करता है। ठीक है, यहाँ पे लाइन छुपा हुआ है इस लीनियर में, वर्ड में। तो यानी और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax प्लस बी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो हमेशा एक ग्राफ में अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा आपको एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया बच्चों? तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो हमेशा एक लाइन होगा। अब इसी तरह से सेकंड कंडीशन हम लेते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अब जैसे मान लेते हैं, हम लेते हैं क्वाड्रिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो आपका कुछ इस तरह से होगा, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का आपका ये पॉलिनोमियल है, जिसको हम कहेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसमें क्लियरली ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो डिग्री है वो आपको दिख रही है क्या, 2। तो जब डिग्री इसकी 2 है तो इसलिए हम इसको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और जब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा तो आपको एक क्या मिलेगा, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम जैसे इसका करते हैं, जैसे सपोज इस टाइप से ग्राफ है हमारा, और जब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से इसका ग्राफ मिलेगा, इस तरह से। तो देख रहे हैं आप कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला है, ओपन अपवर्ड, और आपको इस तरह से भी एक ग्राफ मिल सकता है, ध्यान से देखिए, इस तरह से भी, इस तरह से भी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो कंडीशंस बनती हैं, या तो अपवर्ड ओपन होगा या तो डाउनवर्ड ओपन होगा, और दोनों ही कंडीशन में ये पैराबोला है। अब देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में कब ये पैराबोला होगा, आपको ये भी बता दें, जब आपका ए क्या होगा, ए इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कब होगा, जब ए इज़ लेस दैन 0, ठीक है। ए आपका ग्रेटर दैन 0 है, यहाँ ए इज़ लेस दैन 0 है। तो इस तरह से आपका ग्राफ दोनों ही कंडीशन में पॉलिनोमियल के, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में आपको पैराबोला मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। समझ रहे हैं, अब हमको रिलेशनशिप देखने हैं। Relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial. कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए बच्चों, ऐसा है कि जब 1 डिग्री का पॉलिनोमियल आपका होता है तो उसमें आप सीधे सीधे जानते हैं कि एक ही जीरोज़ होता है। सपोज़ जैसे आपका हम 1 डिग्री के लिए पहले ले लेते हैं, तो 1 डिग्री में आप जानते हैं कि ए एक्स प्लस बी टाइप में होता है आपका पॉलिनोमियल, और इसको इक्वल आप करेंगे तो सीधे सीधे आपको एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए जीरोज़ मिल जाते हैं, ठीक है। और जीरोज़ अगर मालूम है तो आप उससे सीधे सीधे आप उसका पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। जैसे मान लिया आपका जीरोज़ दिया हुआ है एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू -2 मान लिया है, तो आपका एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। मगर जब आपका लीनियर के बाद जब क्वाड्रिक की बात करें तो क्वाड्रिक में देख लेते हैं कैसे होगा। हम रिलेशनशिप कैसे जीरोज़ में और उनके कोफिशिएंट्स में बनाते हैं, आप यहाँ से समझिए। तो जैसे हम लेते हैं, सपोज़ हमारे मान लेते हैं हमारा पॉलिनोमियल कैसा है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। पी एक्स लिया हमने, क्या है पी एक्स आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया, और इसमें हम जानते हैं अच्छी तरह से इसकी डिग्री कितनी है। इसकी डिग्री आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कितनी है, 2 है। अब इस 2 डिग्री के पॉलिनोमियल में आप देखें अगर, तो इसके जीरोज़ कितने होंगे, मान लेते हैं लेट
the zeros be अल्फ़ा एंड बीटा। ये इसके दो जीरोज़ होंगे, मान लेते हैं वो क्या है, अल्फ़ा और बीटा। तो देखिए यहाँ पर एक रिलेशनशिप है इनके बीच, इनके जीरोज़ के और इनके कोफिशिएंट इस पॉलिनोमियल में। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप देख पा रहे हैं ए है, एक्स का कोफिशिएंट आप देख पा रहे हैं बी है, और इसी तरह से कांस्टेंट टर्म सी है। तो ये कोफिशिएंट जो हैं और इनके जीरोज़ में एक रिलेशनशिप होता है जिसको हम नीचे ये एक्सप्रेशन देने जा रहे हैं, उनसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज़ सम ऑफ जीरोज़ क्या होंगे। जैसे यहाँ पे हमने दो जीरोज़ लिए अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए के, ठीक है बच्चों। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ बी, क्या है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, और यहाँ पर नीचे देख रहे हैं ए है, तो ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये इस तरह से आप सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर इनके जीरोज़ अल्फ़ा और बीटा लेते हैं तो उनका रिलेशन उनके कोफिशिएंट के साथ क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया बच्चों। अब इसके बाद आता है कि एक और रिलेशन होता है यहाँ पर जीरोज़ का 2 डिग्री में ही, वो भी हम बता दे रहे हैं आपको। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यानी कि अगर हमारे जीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा वो क्या होगा, इक्वल टू सी बाई ए के। और आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे सी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और अपॉन क्या हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ ए क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो इस तरह से ये हम रिलेशनशिप निकालते हैं बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज़ भी कह सकते हैं इनको, या रूट्स भी कह सकते हैं, किसका, पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। देन सम ऑफ रूट्स इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए, which also can be expressed as minus coefficient of x upon coefficient of x square, and the product of zeros or roots that can be written as alpha beta which is equal to c by a, and alpha beta को आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों। अब आप एक चीज़ यहीं से, चूँकि हम लोग 1 डिग्री का भी देख चुके 2 डिग्री का, तो हम यहीं पर 3 डिग्री के लिए भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 डिग्री के लिए क्या करेंगे, थ्री डिग्री में अगर हम पॉलिनोमियल अगर 3 डिग्री का अगर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल लेते हैं 3 डिग्री का, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इस तरह से हमारा 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे कि
आपका जो हाईएस्ट जो है यहाँ पर डिग्री है वो क्या है, 3 है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो सबसे हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होता है वही हमारी डिग्री होती है। और जितनी डिग्री होती है आपकी, डिग्री इक्वल टू 3, और जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज़ होते हैं। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि इसके जीरोज़ भी कितने होंगे, 3 होंगे। क्लियर बच्चों। अब हम यहाँ पर इनके जीरोज़ लेते हैं। तो जीरोज़ क्या हैं हमारे, तो अल्फ़ा, बीटा और गामा लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि इनके जीरोज़ क्या क्या हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, इस तरह से ये हमारे जीरोज़ हैं, 3 जीरोज़, क्योंकि ये 3 डिग्री है यहाँ पर पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पर रिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस 3rd डिग्री पॉलिनोमियल। तो पहला है आपका सम ऑफ रूट्स, यानी कि क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद है सेकंड कंडीशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, यानी कि एक बार में 2 को लेना है और उनका प्रोडक्ट का सम लेना है। तो यानी कि पहले हम लेते हैं जैसे पहले दोनों को, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। तो ये आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और जीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम, ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू सी बाई ए। अब सी बाई ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। इसी तरह से थर्ड कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ या रूट्स। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज़ इक्वल टू डी बाई ए माइनस डी बाई ए। तो ये माइनस डी बाई ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी बाई ए, दिस इज इक्वेशन थर्ड समझ लेते हैं इसको। तो माइनस डी बाई ए यानी कि कांस्टेंट टर्म माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 3 इक्वेशन यहाँ पर मिलेंगे और इन 3 इक्वेशंस से हम इनके जीरोस और उनके कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि आपका देखा आपने यहाँ पर कि हमने कैसे रिलेशनशिप जो है आपके जीरोज़ और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में इस्टेब्लिश किए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे मान लिया जाए आपको, सपोज़ हम कहते हैं कि मान लिया जाए 2 रूट्स आपको या 2 जीरोज़ आपको मालूम है और जिनके ये जीरोज़ हैं उस पॉलिनोमियल को आपको एक्सप्रेस करना हो या उस पॉलिनोमियल को आपको डेवलप करना हो और जिनके जीरोज़ आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप कैसे उसको उसका पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज़ ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्योंकि अभी आपने एज्यूम किया था अल्फ़ा बीटा, अब आप लेके चलते हैं कि अल्फ़ा बीटा जीरोज़ हैं किसी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा px वो कुछ इस तरह से होगा, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू
बीटा। तो इस पॉलिनोमियल, इस तरह से हम पॉलिनोमियल लिखेंगे, जहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ से जो अल्फ़ा बीटा आपके दिए हुए हैं वहाँ से उन दोनों अल्फ़ा बीटा का सम करके यहाँ पर रखेंगे, x के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस उनके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यहाँ पर लिख देंगे, और इस तरह से आपको वो पूरा कंप्लीट पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसके अल्फ़ा और बीटा क्या थे, जीरोज़ थे। सपोज एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी पॉलिनोमियल के हमें जीरोज़ 2 और 3 मान लिया दिए गए हैं, समझ रहे हैं बच्चों। अगर 2 और 3 किसी पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं और हमें अगर उनका पॉलिनोमियल निकालना है कि वो किस पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं, तो बड़ी सिंपली हम देखिए यहाँ पर ये चीज़ बता सकते हैं, x² माइनस 2 + 3 x प्लस 2 × 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x² माइनस 5x और प्लस 6। तो यहाँ से आपको ये एक पॉलिनोमियल तुरंत मिल गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल्स और उनके जीरोज़ के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। अगर हमें उसके जीरोज़ पता हैं तो हम उस पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इस पॉलिनोमियल में वो एक्सप्रेशन को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 2 डिग्री के लिए आपको हमने बताया, इसी तरह से हम 3 डिग्री के लिए भी एक कर देंगे। आगे देखते हैं 3 डिग्री का हम कैसे करते हैं। तो 3 डिग्री में आप बच्चों जानते हो अच्छी तरह से कि वहाँ पर 3 जीरोज़ होते हैं। कौन कौन से आपने लिए थे, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अगर मान लिया हमारे पास ये 3 जीरोज़ हैं और हमारा पॉलिनोमियल क्या था, px था, तो px कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप ध्यान दीजिएगा, x³ लेंगे, ठीक है, फिर माइनस, फिर आप इन तीनों जीरोज़ का सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये लिया आपने, x² प्लस यहाँ पर आप लेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये लिया आपने, और यहाँ पर x लिया, और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को वापस पा सकते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि px आपका, देखिए आपका px किसके इक्वल है, x यहाँ पर समझिए आप x³ हो गया, फिर माइनस, फिर ये क्या है आपका सम ऑफ जीरोज़, ठीक है, इंटू x² प्लस आप देख रहे हैं ये क्या है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम इंटू x माइनस ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो इस तरह से आप इसको याद रख कर के आप जो है किसी भी 3 डिग्री का पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि उसके जीरोज़ आपको ऑलरेडी गिवन हो। तो आई होप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, थैंक यू।